अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, प्यारे और सुनहरे पाकिस्तानियों, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पीटीवी होम की तरफ से और मॉर्निंग एट होम की तरफ से आई एम श्योर आज आपको रात को कहीं जाना होगा, कि किसी शादी में जाना होगा, किसी तकरीब में जाना होगा, किसी मेहंदी में जाना होगा, क्योंकि ये मेरे घर का भी आजकल रूटीन हो रहा है। इतने सारे इनवाइट आ रहे हैं, इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं कि हर रोज़ कहीं ना कहीं जाना होता है। और उसकी वजह से जो लोग सुबह सुबह अपनी नौकरियों पे जाते हैं, उनकी नींद नहीं पूरी हो सकती। क्यों, हम कुछ भी कह लें, हॉल कितने ही बजे बंद हो जाएं, होते होते आपको घर वापस आते आते शादी की किसी तकरीब से 1, 1:30, 2 तो बज ही जाता है। फिर सोते सोते और फिर सुबह उठकर आना, तो ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम बात उन सारे इनवाइट्स की करें, उन सारे दावतनामों की करें जो शादी के आजकल हमारे घर में आए हुए हैं। और कई दफ़ा तो ये होता है कि ओह, दावतनामा पढ़ के आपको लगता है अरे यार ये तो कल थी। लिटरली यकीन करिए, मेरे साथ कल हुआ है कि मुझे 2 जगह जाना था और समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ। एक जगह डिनर था, एक जगह ढोलकी थी। तो बहरहाल मैंने उस जगह माजरत की एक जगह, और एक जगह ढोलकी में गई। इसी तरह आपने देखा होगा आजकल इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे मरियम अंसारी जो कि अली अंसारी की बहन हैं और सुबूर की नंद हैं, उनकी शादी हुई है। उनकी तस्वीरें हैं हमारे पास, टीम चला सकते हैं। तो ज़रा मैं आराम से बैठती हूँ, आप लोग चलाएं ना। कल की तस्वीरें उनकी शादी की, प्यारी लग रही है बहुत। और सुबूर को तो ऑब्वियसली ज़्यादा एक्टिव रहना ही था, ज़ाहिर है उसकी नंद की शादी, प्यारी लग रही है बहुत। अच्छा, वैसे ये अजीब बात है, हम कोई भी शादी देखें, किसी एक्टर की देखें, किसी और मतलब जानते ना हो, तब भी उसके बावजूद भी आपको सबसे पहले अट्रैक्शन होती है दुल्हन की। चले यार दुल्हन ज़रूर देख लें, दुल्हन कैसी लग रही है। दूल्हा का भी इतना अट्रैक्शन नहीं होती जितनी दुल्हन की होती है। दुल्हन कैसी लग रही थी, दुल्हन ने क्या पहना था, दुल्हन ने क्या किया था। अभी कुछ दिनों पहले एक इंडियन कपल की शादी हुई, आप जानते हैं, हीरो हीरोइन। जो कि बहुत ही देर से इंतज़ार हो रहा था कि इनकी शादी कब होगी और किससे होगी। उफ, इतनी कोई वायरल तस्वीरें। तो सिर्फ ये इंडिया में नहीं हो रहा, पाकिस्तान में भी ये शादियों का कोई दिसंबर जनवरी, ये शादियों का सीज़न होता है और एकदम से एक के बाद एक दिन में 2-2 3-3 जगह जाना पड़ता है आपको। अच्छा, और हाँ, आज का मैं बता रही थी, मैं अभी थोड़ी देर पहले सनम को मैसेज कर रही थी, अपनी दोस्त को सनम जंग को, कि आज रात हमें कहीं एक इवेंट पे जाना है, शादी ही के इवेंट पे। तो हम प्लान कर रहे थे दोनों के साथ जाएं। तो मैं उसको बोल रही थी नहीं, मैंने पहले एक शो करना है, उसके बाद मैंने आज जो है वो एक छोटा सा और रिकॉर्डिंग है वो करनी है, उसके बाद मैंने क्लिनिक जाना है, और उसके बाद सनम मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं कौन सा कैमरा जी ओके उसके बाद मेरा दिल चाह रहा है, क्योंकि मैं कल अपनी क्लिनिक के लिए रवाना हो जाऊँगी लाहौर, तो मैं चाहती हूँ आज घर वालों के साथ, बच्चों के साथ खाना खाऊँ। तो देखती हूँ, तो वो कहती है इसके बाद तुम्हारे अंदर एनर्जी रहेगी कि तुम कहीं जाओ। वाकई सही बात है कि आपके अंदर पूरे दिन के काम के बाद फिर भी एनर्जी नहीं रहती। लेकिन बहरहाल शादियों में जाके आप कुछ भी कर लें, एनर्जी आ जाती है, क्योंकि आप सबको हंसता मुस्कुराता देखते हैं इतने अच्छे। और सबसे बड़ी इंटरेस्ट हमारी तो ये होती है किसने क्या पहना। जितनी भी जो भी ख़वातीन है ना, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि शादी कैसी हो रही है, किसने क्या पहना। मर्द हज़रात हो सकता है देखते हो मेन्यू शेन्यू क्या है, मैं तो नहीं देखती खाना वाना क्या है। मैं देखती हूँ कि लड़कियों ने कपड़े कौन से पहने हुए, क्या ट्रेंड चल रहा है। और खुशियाँ भी ज़ाहिर है शक्लों पे नज़र आ रही होती हैं। इसी तरह जैसे अब अरीबा हबीब की शादी आने वाली है, और माशाल्लाह 2 जनवरी को है, उसका भी इनवाइट आया हुआ है घर पे। मुझे क्या, सबको ही आया हुआ है, पूरी इंडस्ट्री को आया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने। बल्कि मैं सोच भी रही थी कि मैं भी अपने इंस्टा पे लगाऊँ अरीबा का इन्वाइट, कि इंशाल्लाह बहुत खुश रहोगी, बहुत अच्छी लड़की है, प्यारी हीरोइन है हमारी। उसकी जब बात पक्की हुई थी उस दिन में वो बहुत अच्छी तस्वीरें हैं हमारे पास, वो बात पक्की की तस्वीरें ज़रा दिखाएं ना लोगों को। प्यारी लग रही थी बहुत अरीबा, सादी सिंपल। बट आई एम श्योर थोड़ी इस दफ़ा जब 2 को इंशाल्लाह उसकी शादी है, रुक सकती है, तो वो ज़रा भारी भरकम वाली दुल्हन बनेगी। हाँ जी, दिखाएं। हाँ, अच्छा देखें, आजकल ट्रेंड है ना कि जो लड़कियां निकाह, मेहंदी,
लाइट कलर्स पहनने लगी। एक ज़माना था मेहंदी पे नीले पीले रास बहुत गहरे रंग यूज़ होते थे, लेकिन अब ये निकाह की तकरीब थी अरीबा की ना, मंगनी थी या निकाह था, बात पक्की थी, तो उसमें ज़रा लाइट कलर, लाइट में से मुझे तो लाइट ही कलर्स दुल्हनों पे अच्छे लगते हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत इस तरह का कॉम्प्लेक्शन हो तो ही कोई फिक्स चीज़ है कि इसके ऊपर ये वाली कलर अच्छा लगेगा। दुल्हन इतनी प्यारी और उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है कि उसको जो भी रंग पहना दो उसमें खिल जाती है। अरीबा का 2 जनवरी को जो इंशाल्लाह शादी है उसका हम ज़रा आपको इनवाइट दिखाते हैं। इतना खूबसूरत इनवाइट है, ये भी आजकल बड़ा है कि फ़ैशन में आ गया। ये देखें अरीबा, इसमें छोटी सी एक साथ में कैंडल है, ब्लैक वाली जो छोटी है, और ये जो एक कैंडी जार है ये देखें, इसमें कैंडीज़ हैं और वो साथ में इनवाइट के साथ एक कैंडल है जो आपको हमेशा, मुझे तो याद दिलाता रहेगा कि ये मैंने अभी घर से वीडियो मंगाई, मैं दिखाती हूँ लोगों को कि आजकल इस तरह की इनवाइट्स भी आ रही हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ मेहंदी की वो आई, मिठाई आई, और उस मिठाई के साथ कैंडल्स भी, थोड़ी सी गुडीज़ उसके साथ रखी हुई, बड़ा प्यारा लगता है ये, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। लेकिन इसमें भी वही या खातून खाना या आपके घर की जो भी खातून हैं जो ये सब कुछ चीज़ें देख रही हैं, संभाल रही हैं, उसमें उनका सलीका बहुत ज़्यादा आ जाता है। कुछ लोग होते हैं कि बस ठीक है ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, वो भी डाल दो, और कुछ ख़वातीन बड़े अपने बजट के साथ चलते हुए थोड़े बजट में भी बहुत कमाल की चीज़ कर जाती हैं जो हमेशा याद रहती है कि यार वो उनका इन्वाइट आया था, उसके साथ ये आया था। अच्छा, किसकी तस्वीरें? हाँ, सबूर की इंशाल्लाह 5 जनवरी को, हाँ 5 जनवरी को उनकी मेहंदी है, शहंदी है, मेहंदी है, और सबूर की बात पक्की की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। प्यारी, हाँ, और अच्छी तस्वीर है। ये वो वाला मोमेंट था ना जब सबूर उसकी ज़ाहिरा मदर को मिस कर रही होगी वो, लेकिन बहुत ही अच्छी तस्वीरें, प्यारी, वेरी फ्रेश, अच्छा लगता है बहुत। अल्लाह मियां इन सबको बहुत 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 खुश रखे, और सबूर और अरीबा और हमारी इसी तरह की बहुत सारी और दोस्तें और इंडस्ट्री के लोग जो हैं, नए बच्चे जो हैं, इनकी शादियां हो रही हैं, इनको अल्लाह मियां कामयाब करे अपनी। अच्छा, ये साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारी आज की शेफ़ हैं आयशा अब्रार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? यहाँ आ जाए। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कपड़े लोगों को दिखाना चाह रही थी मैंने इनको आज अप्रिशिएट किया, मैंने कहा तो इन्होंने फौरन बता दिया कि ये किसके हैं, लेकिन प्यारे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी इनके पहने थे और लोगों को बहुत अच्छे लगे थे। बड़ा मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि शलवार कमीज में जब कुछ प्लेन हो ना, तो प्लेन के अलावा भी खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ना। और मेरी अलामा इकबाल की भी कुछ शायरी है, कुछ फैज़ की है, मैंने एक शॉल पहनी, उसके ऊपर उन्होंने फैज़ की पूरी वो नज़म लिखी हुई थी, तो बड़ी बात है, ये अच्छी लगती है। कम से कम इस तरह नई जनरेशन को कुछ पढ़ने को तो मिल जाएगा, क्योंकि किताबें तो हमने बंद की हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन इतना खूबसूरत है, उर्दू ज़बान इतनी खूबसूरत है, तो वो कपड़ों पे भी देख के अच्छा लगता है। और जो अभी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई, अफसोस की बात यह है कि उसको हम उस तरह से वो नहीं दे सके, प्रोग्राम्स चल रहे थे, लेकिन बहरहाल वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, और जो कौमें अपनी ज़बान की लाज रखती हैं, उसकी रिस्पेक्ट करती हैं और अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को ज़िंदा रखना चाहती हैं, वही कौमें आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल। सो अपने बच्चों को सिर्फ अंग्रेज़ी ना सिखाएं, ज़रूर सिखाएं, दुनिया में बोली जानी पहचानी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ उर्दू का भी ज़रूर ज़ौक़ पैदा करें अपने बच्चों में। बिल्कुल। और सही उर्दू बोलना सिखाएं। सही उर्दू। जब कभी कोई लफ्ज़ में गलत बोलती हूँ ना, तो मेरे फादर हमेशा मुझे करेक्ट करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे शुरू में मैं जब कुकिंग स्टार्ट की थी तो मैं लहसन बोलती थी, एंड एवरीबॉडी टोल्ड मी लहसन। सो उर्दू को उर्दू की तरह प्रोनाउंस करना ही उसकी खूबसूरती, कमाल है उसका, है ना। हर ज़बान की जैसे अपनी अलग चाशनी, मिठास होती है, सिंधी ज़बान की जैसे, पंजाबी ज़बान, सराइकी कितनी खूबसूरत मुल्तानी हो, तो वो मिठास और वो शाइस्तगी उस ज़बान में रहनी चाहिए। और ये मिठास से मुझे एक बात याद आई कि एक बार मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी, तो किसी ऑस्ट्रेलियन ने कुछ बोलते हुए मुझे सुना, उर्दू में बात करते हुए, तो उन्होंने मुझसे पूछा, इज़ इट हिंदी? आई सेड नो, इट्स उर्दू। सो उन्होंने मुझे ये कहा कि वी थॉट इट्स हिंदी बट स्वीटर,
और ज्यादा मीठी हमें लगी, तो मुझे एहसास हुआ सूरत, वाकई हमारी उर्दू ज़बान बहुत मीठी है, प्यारी है, मीठी बहुत है। प्यारी है। अच्छा, इसके साथ साथ हम शादियों की बात करें तो आजकल कितने इनवाइट्स आए हुए हैं तुम्हारे घर? बहुत इनवाइट्स आए हुए हैं, और जब वो आपने देखा होगा ना कभी पेरेंट्स जैसे लोग शिकायत करते हैं कि हमें इसने नहीं बुलाया, और मैं शुक्र करती हूँ, शुक्र है इस बार किसी एक इंसान ने अगर नहीं बुलाया, तो अब बहुत इनवाइट्स आए हुए हैं। अच्छा, शर्मिंदगी भी होती है ना, नहीं अगर आया हुआ हो और आप जा ना सकें, बिल्कुल, तो बहुत शर्मिंदगी होती है। आजकल मैं उन हालात से गुजर रही हूँ मैं समझ क्योंकि सकती हूँ। सुबह आना होता है तो मैं कहती हूँ यार ये 2 में तो नहीं जा सकती, 1 में चली जाती। एक में चली जाती हूँ, कभी कभी वो भी तो होता है ना, क्रैश होते हैं कि एक से निकल के आप दूसरे में जाते हैं और फिर खाना खाए बगैर। और कपड़ों की कितनी बड़ी प्रॉब्लम, कपड़ों की। अच्छा, अब मुझे ये खुशी अच्छा, होती है अगर कि आप वो फ्री हो शॉल- ना, मैं सनम को आज यही कह रही थी कि फ्री हो ना तो सुबह से सोचते हैं यार ये कपड़े पहनेंगे, ऐसे बाल बनाएंगे, ये इसके साथ ये। अरे भाई, क्लिनिक से मैं पहुंचती 8-9 बजे हूँ तो मैं कहती हूँ मैं इसी के ऊपर शॉल लेके चली जाऊँ। बिल्कुल, ये शॉल वाला ट्रेंड अच्छा है वैसे। कुछ भी प्लेन सा वेलवेट का पहन लें, हाँ। एक शॉल ले लें, बस ठीक है, बुंदे पहन लिए जो, हाँ आ गए, सुबह मॉर्निंग शो का मेकअप हुआ हुआ। मुझे तो बुंदे भी टाइम पे नहीं मिलते तो। ओके, तो आयशा आप मुझे बताएं, अपनी शादी का अभी हाल फिलहाल ही में हुई है, बिल्कुल। और आपकी शादी कैसे थी? तस्वीरें हैं हमारे पास आपकी शादी की, तो बिल्कुल दिखाते हैं पहले जरा। अच्छा भाई, आयशा की। 8 महीने पहले हुई है बोट वेडिंग। हमने कहा कोविड है, कर लेते ओहो, फौरन, वाह। और कम लोगों को बुलाना पड़ेगा, तो बहुत ही क्लोज दोस्त आए थे बस। अच्छा। बोट पे हमने लिटरली आई थिंक 30 लोगों को बुलाया था, और बहुत सिर्फ क्लोज लोग थे। वेरी नाइस। That's it, तो वो ऑब्वियसली कोविड का जमाना चल रहा था, कोविड तो का ज़माना। क्लोज ही लोग आएंगे सिर्फ और फिर घर। बोट का ये होता है कि जो आपके वाकई बहुत क्लोज होते हैं ना, सिर्फ वो आते हैं। हाँ, क्योंकि फिर कितना- हमने कहा था कि आएंगे सब अपनी मर्जी से और जाएंगे हमारी मर्जी से। रात के 4 बजे से पहले हमने किसी को जाने नहीं दिया। 2 लाइव बोट्स थी और हमने कहा कि जो बहुत कोई इमरजेंसी है तो वो जा सकता है। ये वरना- तस्वीरें देख सकते हैं जी। ओहो, So ये एक दूसरे के लिए गाने और बातें। वेरी गुड। तो ये पूरा अपने लोगों ने बोट पे अरेंज किया था, बोट not पे- bad। यार, बोट ये पे बहुत arrange किया था। जबरदस्त, वेरी नाइस। बोट को हमने बड़ा प्यारा सा सजाया था। बोट का नाम है बसंती, और बस खाना पीना था। मेरे कुछ मीडिया के फ्रेंड्स थे, बस वेरी हम लोग थे जो लोग वाकई मैटर करते हैं, वो लोग थे। हाँ हाँ, वही वाली बात होती है कि ऑब्वियसली कोविड में तो एक ट्रेंड ये चला कि अपने घरों में दोबारा शादियां आ गई। बिल्कुल। तो जिनके घर छोटे अपार्टमेंट्स या छोटे घर थे या बराबर वाला ग्राउंड खाली था, उसमें कर लिया छोटे अरेंज, तो वो बहुत खूबसूरत लगा है। और लोगों ने, मुझे लगा कि लोगों ने, जितने इवेंट प्लानर हैं, उन्होंने अब ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई है छोटी जगह पे। छोटी जगह पे, बड़ी जगह पे बहुत बड़ी चीज सेटअप लगा देना कोई कमाल नहीं है। बिल्कुल। छोटी जगह पे लोगों को अकोमोडेट करना, उस चीज को, उस जगह को खूबसूरत बनाना कि तस्वीरें अच्छी आए और यादगार रहे, बहुत कमाल की बात तो तब है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई थोड़ी वो कमाल की बात है कि आप बड़े महंगे स्टोर से खाना ला के पका लें, बिल्कुल है ना। आज हम क्या पका रहे हैं? जी, आज हम जो है वो 2 चीजें बना रहे हैं। एक तो हम बना रहे हैं क्रिस्पी बीफ, जो कि Crispy beef? बिल्कुल क्रिस्पी बीफ बना रहे हैं, जो ड्राई बनता है। बीफ चिली जिसको हम यूजुअली बीफ अच्छा, चिली चाइनीज में, चाइनीज में आता है ये। बिल्कुल चाइनीज में, एशियन में ओवरऑल आता है। Okay. और इसके साथ हम बनाएंगे एक बिल्कुल सिंपल से थाई राइस, और इसके साथ जो हम डिजर्ट बनाएंगे वो होगी चिया पुडिंग चॉकलेट के साथ। चिया पुडिंग चॉकलेट के साथ। और आपको पता है कि चिया कितने मुफीद हैं आपकी हेल्थ के लिए। वो तमाम लड़कियां जो पीसीओएस से गुजर रही हैं, वो तमाम खवातीन जो चाहती हैं कि उनके हार्मोन के सिस्टम ठीक रहें, उनको चिया सीड्स ज़रूर खाने चाहिए। चिया सीड्स खाने चाहिए, फ्लेक्स सीड्स जो कि अलसी के बीज होते हैं वो, और रोज़ाना का पार्ट बना लें। और जो मैं पुडिंग कह रही हूँ, आप डर जाएंगे, पुडिंग अच्छा नहीं, बेक कुछ नहीं होगा। चिया पुडिंग नाम पुडिंग है, मगर वो बेक नहीं करनी। नहीं ना, बेक क्योंकि अल्लाह मैंने प्रॉपर्टी उसमें ऐसी दी है कि वो खुद सेटल हो जाती है। एग्जैक्टली। और उसमें हम थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा ब्राउनीज का भी उसमें एडिशन करेंगे कि आपको ये ना लगे सिर्फ बोरिंग बोरिंग है। नट्स भी ऐड करेंगे। नहीं, बड़ों के लिए भी कर सकते हैं आप बिल्कुल। ब्राउनी ऐड, ऐसी बात नहीं करें। बिल्कुल। ठीक है, आपके किचन में चलते हैं और आप लोग लें ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप आज 2 नए मेहमानों से मिलेंगे। 2 ऐसे मेहमान जो इस वक्त मीडिया में बहुत सारे प्लेस कर रहे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं और अपनी इसी टैलेंट की वजह से उन्होंने अपनी एक मुख्तलिफ आइडेंटिटी बनाई है। वो बहुत पुराने नहीं हैं, नए आए हैं लेकिन छा गए हैं। उनसे मुलाकात कराएंगे, लेकिन आज का जो खाना है उसमें मैं भी बराबर की कोशिश करूंगी कि आपके साथ काम कर सकूं। वेरी गुड। हाँ जी, बीफ चिली बना रहे हैं जी। और इसके साथ याद रखिएगा बीफ चिली और थाई राइस एंड चॉकलेट चिया पुडिंग। चॉकलेट चिया पुडिंग। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक नहीं ले रही। चाय बनाई आपने या नहीं बनाई? मेरे साथ वक्त कैसे गुजारेंगी बगैर चाय के? ये मेरा चाय का कप तैयार
आपका चाय का कप किधर है, फिर देखें मज़े से आराम से अपने घर पर बैठ के अपने एक और घर को यानी होम को, मॉर्निंग एट होम। बंदे को ना अपनी गलतियां बहुत सारी पता चलती हैं जब उसको खुद आता ही ना हो खाना पकाना। मैं आयशा से ही पूछ रही थी कि जो तुम क्रिस्पी बीफ बना रही हो, फ्राइड बीफ और बीफ चिली टाइप का ना, ड्राई बीफ चिली टाइप का, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मैंने कहा कि जो गोश्त का सिलेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो जरा ये तो लोगों को दिखा देना कि गोश्त का सिलेक्शन क्या है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपका गोश्त जो है वो कौन सी किस्म का है और किस तरह कटा हुआ है। तो हमने लिया है अंडरकट। अंडरकट जब आप मांगेंगे आपके कसाई से, तो वो आपको सबसे ज्यादा, अंडरकट होता है थाई का पार्ट जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, बहुत जल्दी गलता है। तो और बीफ चिली के लिए आप अंडरकट का ही हमेशा आप गोश्त इस्तेमाल करेंगे। और एक बहुत जरूरी बात कि जब आप उसको काटेंगे तो उसके रेशे के अगेंस्ट काटेंगे, यानी आपको दिखाई दे देता है कि रेशा सूफ किस तरह से चल रहा है। ये मैकेनिक्स भी बड़ी डिफरेंट है। बिल्कुल, रेशा जैसे चल रहा है, नहीं पता होता कई दफा। ये अदरक का भी सेम रूल है और गोश्त का भी सेम रूल है, तो इसलिए प्रोफेशनल कसाई से लेना गोश्त जो है ना। बिल्कुल, और उनको अगर ले भी लें और खुद काटना पड़े कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें कि रेशा इसका जो है वो इस तरह से चल रहा है, तो हमने इसको टेढ़ा काटा है ताकि रेशा कट जाए। अच्छा। फिर वो बहुत सॉफ्ट बनता है, पहला टिप। दूसरा टिप मैंने बता दिया कि अंडरकट होना चाहिए। तीसरा टिप ये है कि मैरिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैरिनेट के पहले मैरिनेट करते हैं, बिल्कुल बहुत जरूरी है, उससे गोश्त गलता भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और चौथी टिप ये है कि हमने इसको पहले से, आप देखेंगे हर चाइनीज खाने में, जो आप रेस्टोरेंट जाके खाते हैं, एशियन खाने में, पहले से मीट को फ्राई करके निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसको हम जूसेस को सील करेंगे। मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। ओके, कि हम इसमें ऐड, एक मिनट ऐसा करते हैं कि हम मेहमानों को भी बुला लेते हैं, फिर हम चलते हैं और तुम्हारे से सीखते हैं कि आज ये ड्राई बीफ चिली कैसे बना सकते हैं। लेकिन अब जो ड्रामे के हीरोज होते हैं उनके ऊपर ख़वातीन का बड़ा क्रश होता है। वो चाहे आज से हम 40 साल 50 साल पहले की बात कर लें, हम आज की बात कर लें, और आज से आने वाले दिनों मतलब 40 साल बाद की भी बात कर लें, ड्रामे फिल्म के हीरोज जो होते हैं ना उनके ऊपर बड़ा क्रश होता है। तो आयशा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका क्रश क्या था तो क्या हो? बहुत एम्बैरेसिंग है, बहुत एम्बैरेसिंग इसलिए क्योंकि भाई वो तो ड्रामा भी नहीं, वो तो फिल्म, और एक फिल्म की वजह से एम्बैरेसिंग इसलिए कि बस एक फिल्म थी। अच्छा। और मेरा क्रश था, और बहुत सीरियस क्रश था, अदनान समी खान, सरगम जब आई थी, और इतना क्रश था कि मैं अपने आप को बचपन में कहती थी मेरा नाम आयशा नहीं है ज़ेबा है, इतना बड़ा क्रश था। अच्छा। सो आवाज़, बिकॉज मुझे लोगों की आवाज़ की वजह से वो अच्छे लगते हैं। ओके। सो सिंगिंग एंड आवाज़, तो वो था क्रश। और फिर जब उन्होंने वेट लूज किया तो अब नहीं है क्रश। वो क्यूट लगते थे ना उस वेट के साथ। और वो आवाज तो। जी जनाब, मैं भी आपको अपना क्रश बताऊंगी, तो बहुत सारे थे, क्या एक चेंज होते रहते हैं यार। वो एक जमाने में ना वो कौन सा ड्रामा था जिसमें आसिफ और जमीर साहब आए थे? ओके, हाँ, तन्हाइयाँ यूँ देखते रहते थे ना। सो वो, और वो डॉक्टर अहमर, राहत काज़मी, धूप किनारे, हाय वो हमने उसी वक्त सोच लिया था अब हम कॉलेज में जाएंगे तो प्री मेडिकल लेंगे और ऐसा डॉक्टर मिलेगा। डॉक्टर ना मिला, फूफी का बेटा जरूर मिल गया। ओके जी, सो हम हीरोज की बात करें तो हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम में आज की लड़कियों के क्रश को बुलाते हैं। उनमें से बहुत सारी खवातीन इस वक्त देख भी रही होंगी हमें प्रोग्राम। हम अपने आज के पहले गेस्ट को बुलाने जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं। चाहे इनको बड़ी समझदारी वाले रोल भी मिलते हैं, बड़ी कोई समझदार भाई का रोल हो तो करते हैं, कोई बहुत ही ठंडे मिजाज का हस्बैंड हो वो ये इस तरह के रोल्स करते हैं, और कभी अगर विलन बनते हैं तो ऐसे कोई बड़ा ख़तरनाक टाइप का विलन हो
तब भी इनको रोल दे रही है, सारी चैलेंजिंग रोल्स हैं। हाँ, वर्सटैलिटी। सो जी हम आपके सामने आज पहले जो अपने गेस्ट को बुलाने जा रहे हैं वो आगा हसन। आ जाइए प्लीज आगा। अस्सलाम वालेकुम आगा मुस्तफ़ा हसन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बैठे प्लीज। थैंक यू। ये एक बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है व्हाटएवर दिस इज। मैं आपको डायरेक्ट किचन में लेके जा रही हूँ इसीलिए क्योंकि हाँ आ जाएं आप। आप लोगों ने इतना सुबह बुलाया कि देखिए टाइम नहीं था ना नाश्ता बनाने का, अब घर वालों से दूर रहता हूं तो लेकिन आज मैं आपको दोपहर का खाना खिला दूंगा। आप यहाँ से आ जाइए। यहाँ पे तो हमने थाई राइस को बनने के लिए रखा हुआ है। हमें एक और गेस्ट भी बुलाना है ना, पहले सारे जमा हो। अच्छा जी, जो मेरे इस वक्त गेस्ट आने वाले हैं वो एक्टर तो कमाल के हैं लेकिन उनका डांस कमाल का है, और वो डांस ऐसा है कि वो वायरल हो जाता है ना। सो आपकी हमारी बहुत सारी तालियों में इनायत खान, जल्दी आओ इनायत। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। उफ, कैसे हैं आप? आई एम गुड। वालेकुम अस्सलाम। जाग गए हम आपके गुड मॉर्निंग से। यस हाँ, सुबह बखैर। सुबह बखैर पाकिस्तान। मॉर्निंग एट होम। यस, मैं एग्री नहीं करूंगा, मुझे कॉफी पीनी पड़ी तो मैं तो उसी से जाग गया था। थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं। बाकी, I like अच्छा ये मुझे बताएं कि आगा, सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन, ये आगा मुस्तफ़ा इतना मतलब बड़ा नाम, तो ये आपको स्कूल में स्कूल में प्रॉब्लम नहीं होती थी? बच्चे क्या कहते थे? नहीं, वो बचपन से आई वाज वेरी ब्रॉड शोल्डर्ड, और मैं स्कूल और कॉलेज में वो जो नहीं होता, आई वाज अ पॉपुलर किड, तो कभी इस तरह मसला फेस नहीं हुआ। मतलब वो वाले किड थे तो भाई? नहीं ये तो नहीं, वो ऐसा नहीं था। मैं वो लगता सही से ऐसा, लेकिन अंदर से बड़ा क्यूट सा सेंसिटिव सा इंसान हूं मैं। ये बात टीवी में बोलनी नहीं चाहिए लेकिन चले। तो मुझे ये लगता है, जो मुझे सिखाया गया कि अपेरेंटली मेरा नाम चुनने में माँ बाप ने बड़ी कोई रिसर्च की, और फिर एंड में दादा जान ने कुरान से निकाला, और अपेरेंटली सो मैं इस बात को नहीं मानता था, बट विद एज ऑब्वियसली आप जब बड़े होते जाते हो तो नाम का एक असर होता है, नाम का असर होता है। आई फील लाइक वो आया मेरी पर्सनैलिटी में। तो ये अब बाकी व्यूअर्स बताएंगे, आप बताएंगी कि है या नहीं। नहीं, आई एम श्योर है, हम टीवी पे देख रहे हैं, आई एम श्योर है। इनायत, ये बताओ, ये जो डांस मूव्स हैं और वो कौन सा ऐड चला था तुम्हारा? हम तो परेशान हो गए थे, या अल्लाह। हाँ, एक ब्रांड का नाम ले सकते हैं? इसलिए तो टेलीकॉम का कंपनी थी, उसका नाम था यार, मगर वो क्या ऐड था, कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ से बंदा कहाँ गया, किधर निकला, कहाँ चला गया। बेसिकली इसमें डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है, जिस तरह वो एक कंफर्टेबल जगह बनाई गई, वहाँ पे हमने रिहर्सल्स की, फिर वो को आर्टिस्ट आते बड़े अच्छे थे, लोग अच्छे थे, कोरियोग्राफर अच्छा था, तो सब यानी टीम वर्क से एक चीज़ है कि वो थोड़ी बेहतर निकल आई, एंड थैंक गॉड कि लोगों को बड़ा पसंद आया। सो नाइस ऑफ यू। चले जी, आज हम इससे पहले कि वहाँ बैठ के आराम से अपनी कॉफ़ी पिएं, बातें करें, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आयशा आज लोगों को बताना चाहती हैं कि हम आज ड्राई बीफ चिली बना रहे हैं। ड्राई बिल्ली मेरे पास भी है, ड्राई बीफ चिली। हाँ, तो उसके लिए क्या बताना चाहिए? अच्छा, उसके लिए जो मीट की सिलेक्शन थी वो तो मैंने बता दी थी। अब मैरिनेशन हम करेंगे ऑयस्टर सॉस से। हाँ, ऑयस्टर सॉस। अच्छा, सोया सॉस भी आप ऐड कर सकती हैं, मगर अगर आप ऑयस्टर सॉस ऐड कर रही हैं थोड़ा सा ध्यान से कि सोया सॉस में भी नमक, फिर ऑयस्टर सॉस में भी नमक, और मैं कोई नमक एडिशनल ऐड नहीं करूंगी। तो ऑयस्टर सॉस से क्या होता है कि इसमें मजे का एक एशियन फ्लेवर आ जाता है, और उमामी फ्लेवर, यानी कि अगर मैं इसको आसान ज़बान में समझाऊं तो चिकन जैसा फ्लेवर आ जाता है जो मजे का हमें लगता है। अच्छा, ये हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अब बड़े मजे की टिप है, सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑयस्टर सॉस। हाँ, अगर सोया सॉस ऐड कर रही हैं तो अब लोकल कंपनीज ने डार्क सोया सॉस निकाली है, वो बेहतर है, वो ऐड करिएगा। ओके, अच्छा, तो ये मैंने ऑयस्टर सॉस एक खाने का चमचा ऐड कर दिया। ये एक टिप है कि यख ठंडा आपने सोडा वाटर ना हो तो वो जो लीमू के फ्लेवर वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं होती, वो आपने ऐड करनी है, और उससे क्या होगा कि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत खस्ता बनेंगे। अच्छा, क्रिस्पी हो जाएगा बीफ, क्योंकि उसमें जो वो सोडा होता है ना, जब वो गरम गरम तेल में जाता है तो बेसिक जो कमाल है वो उसका होता है। ये हमारे प्रॉन टेम्पुरास की भी एक टिप है। और फिर साथ में हम ये जो है ना मॉर्निंग एट होम पे ये टिप आप जरा सीख लें, क्योंकि अब अगर घर में आपके चाइनीज गलत बना तो हमारा कोई कसूर नहीं होगा। और मैंने 2 खाने के चमचे इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, जो मैं कह रही थी ना कि सील करना है, यानी कि ये तो टिप बड़ी जबरदस्त है, यानी ठंडा यख पानी इसमें थोड़ा सा मिलाना है। बिल्कुल, ये जब तेल में सोडा वाटर, लेकिन बट जब तेल में जाएंगे तो कुछ मसला नहीं होगा। नहीं होगा, वो ये होता है आपके ऊपर, कोई बात तेल आपके ऊपर। देखिए, इसकी भी एक टिप है,
वो ये कि अक्सर लोग क्या करते हैं, अभी तो तेल गर्म नहीं हुआ वरना मैं करके दिखाती कि इस तरह से आपने कोई पीस पकड़ा और ऐसे फेंकते हैं, ज़्यादा होगा। अगर थोड़ा सा करीब से जाके, अगर आपको कुकिंग की आदत है तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ, कि थोड़ा सा करीब से जाके अगर आराम से चीज़ों को रखेंगे ना तो इतने छींटे नहीं उड़ेंगे। और सबसे पहले मैंने आते ही क्या काम किया था कि अगर आपको आदत है तो आदत है। अच्छा मेरा ये होता है, मैं चूल्हा उठा के वो उस पे रख देता हूँ, वो स्टोव उठा के जो जल नहीं रहा होता, जाता हूँ नीचे होके, फिर जब वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए वापस आएंगे। But that's just आपने me. कभी नोट किया है कि ये हैंडल क्यों होते हैं सारे चाइनीज वॉक में? इसीलिए कि अगर आपने इसको हैंडल को हैंडल करना है यहाँ से, एंड आप कुछ भी इस पे पका सकते हैं कि खुद जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल यहाँ चले जाएं। सो ये जितने आपने शेफ्स देखे होंगे वो अगर फ्लिप भी करती हैं तो वो खुद पैन से दूर होते हैं, कभी नोट कीजिएगा। हैंडल होता है इसलिए कि हैंडल आपकी तरफ रहे। और अब मेरा तो इतना दिल चाहता है कभी ऑमलेट बनाते हुए ना, जैसे शेफ करते हैं यूं करके, बहुत दफा इधर उधर नीचे गिर गया, वो हुआ नहीं। उसके बाद मेरे पास आया अब डॉग एज वेल ना, तो वो खा जाता है सारा। तो मैंने कहा ये वाली नहीं, उसका मैंने आसान सोल्यूशन लगाया, प्लेट ले, प्लेट पे फ्लिप करें, अच्छा अब वापस डाल दो। यार आप लगता है बहुत किचन में डालते हैं। अच्छा नहीं, मुझे बहुत पसंद है खाना बनाना, और क्योंकि अब मैं इधर कराची में अकेला रहता हूँ, मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो मुझे ये होता है कि जब मैं काम नहीं कर रहा होता तो मुझे होता है कि कुछ अच्छा बनाए। ऊपर से अभी तो मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं अभी घर के कोई 3 हफ्ते की वेकेशन से आ रहा हूँ, तो मैं सही मोटा होके आया हूँ, वरना आई टेक वेरी गुड केयर ऑफ माय डाइट, लाइक वेरी गुड केयर ऑफ माय डाइट। तो घर में तुम यहाँ कराची में रहते हुए खुद बनाते हो अपना खाना, नो बाहर का खाना? नहीं, बहुत ज्यादा बाहर का खाना, लेकिन वो ये कि कम से अब जब ये देखिए ना, अब ये दाल कैसे रही है बड़े आराम से। मैं हम लोग होते तो मैं तो मेरा ख्याल है अगर ये किया ना आपने, अगर ये किया, देखिए कितने छींटे आए। और अब अगर ये करेंगे, नहीं, एक सेकंड, किस कुछ भी नहीं तरह हुआ। मुझे दूर होने दे फिर बता। देखिए ये तो करना ही नहीं है ना, जो लोग डर के करते हैं कि ये कर देते हैं। अब छींटा आया, देखा? अच्छा अब सेम तेल है, सेम बीफ है, कोई छींटे नहीं आया। क्या बात है ये। प्रेशर को That's कम the किया difference. मुझे लग रहा है। Pressure को नीचे से कम- ना, हाँ। नहीं नीचे से जो गैस का प्रेशर हाँ, वो भी- वो तो ये होता है ना कि मीडियम फ्लेम पे अगर आप पकाएं तो वो सारी चीज ज्यादा एंड बेहतर ऑल्सो है। मैंने अब ऑयल देखिए कितने करीब जाके मैं इसको रख रही हूँ। खतरों की कुछ भी नहीं हो खिलाड़ी है, रहा, मुझे कुछ लग भी रहा नहीं है। हो रहा, लेकिन ये सेफ है। ये बिल्कुल सेफ काम हम कर रहे हैं इस वक्त। डर के करेंगे तो मसला तो होगा। अच्छा, इसको फ्राई करके सारा निकाल लें। फ्राई करके निकाल लेंगे। बीफ को अंडरकट को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लिटरली सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। और आंच अब तेज़ कर दूंगी क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर कम होता है, जितनी चीज़ें आप भरेंगे उतना ठंडा होता रहता है ऑयल। ठीक है, और ठीक बस इसको फ्राई करके निकालेंगे। ओके, ग्रेवी ठीक है, तो हम आपको ज्वाइन करते जाएंगे। अभी हम वहाँ बैठते हैं। हम क्रशेस की बात कर रहे थे भाई, अभी तो बहुत सारी लड़कियों के क्रश आप भी होंगे, लेकिन हम अपनी बात कर रहे थे। तो इन्होंने बताया इनको नान समी खान पे क्रश था, मैंने बताया जी 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 मेरे, आप बैठे प्लीज। और हमें डॉक्टर अहमद वो ठीक है। राहत काज़मी साहब, अरे वाह। और उसके बाद फिर एक ज़माना ऐसा भी आया जब वो मेरे प्रिंसिपल भी बने कुछ दिनों के लिए, तो हम यूं करके देख रहे होते थे उन्हें कि हाय, मतलब मैं उस स्कूल में पढ़ी जहाँ वो प्रिंसिपल थे। एनीवेज, तो वो, और उसके बाद फिर एक मौसम ये भी आया था जहाँ वसीम अकरम, अरे वो तो बनता है ना, देखिए है ना? वसीम भाई तो बनता है ना, obviously। वसीम भाई बनते हैं। वसीम भाई की पर्सनालिटी लार्जर और देन वसीम भाई से लाइफ। मेरा इंटरव्यू जब हुआ तो मैंने उन्हें ब्रेक के दौरान बताया भी कि सुने आप पे मुझे बहुत क्रश था। आई थिंक ये वसीम भाई का, इमरान खान का और शाहिद अफरीदी, ये तो आई फील है कि ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी लड़की का ना एक पॉइंट पे क्रश रहे हुए हैं। वो जो इमरान खान जिनके क्रश थे ना, वो खवातीन अब जितनी भी जहाँ भी मौजूद हैं, वो आज भी उन्हें उस वजह से बहुत पसंद करती हैं। ऑब्वियसली खान साहब तो मुझे सारे, लग रहा है कि है ना? एंड थे यार, हाँ। उन जैसा खान क्रेज साहब की मैंने जवानी यार। यकीन करें इवन के हर किसी का अपना एक है, लेकिन खान साहब को जो था ना क्रेज, आज भी हम पुराने वीडियोस देखते ये हैं हम तो पे ना छोड़े सिर्फ के खवातीन ही के क्रशेस होते हैं, क्रशेस लड़कों के नहीं, भी सबके होते हैं। हाँ, बड़े- तो बड़े- आगा, आपका क्या क्रश था बचपन का? बचपन का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, बहुत सारे थे बट तो हमने तो 3 नाम ऐसे ही बता दिया यार। देखिए मुझे सोचना पड़ रहा है ना। देखिए रिसेंट टाइम्स का जो मेरा क्रश था वो तो उनके साथ मैंने काम कर लिया, तो वो क्रश खुद ब खुद खत्म हो गया। वो कौन थी? मेरा एक बहुत बड़ा क्रश था सबा कमर पे, क्योंकि एक तो वो देखिए उनकी, मैं एक बात बताता हूँ, उनकी मैं सबसे, लड़का होती तो मेरा भी होता उन पर। हाँ हाँ उन पे बनता है। बे बचपन में था सबा कमर। नहीं अभी रिसेंट टाइम नहीं, इसीलिए अभी बोला। recent अच्छा, है, sorry। मैंने इसीलिए ये बात पहले बोली कि बचपन कौन सोचेगा। तो उनकी जो सबसे अच्छी मुझे बात लगती है कि एज एन एक्टर देखिए मुझे लगता है कि वो ना एक अलग मखलूक है, कि वो बला है, वो इंसान थोड़ी है, वो व्हाट एन एक्ट्रेस, मतलब वो किसी भी कैरेक्टर में आती है, उसके ऊपर उनकी पर्सनैलिटी, राइट। सो वो उनके साथ जब काम किया तो मैंने उन्हें बताया इस तरह। सॉरी मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों को मैं होमवर्क दे रही हूँ कि ये सोच के रखें, ब्रेक के बाद वापस आके बताएं कि इनके बचपन के क्रशेस कौन से थे। और आपका होमवर्क ये है कि आप ब्रेक के बाद कॉल करेंगे और मुझसे शेयर करेंगे कि आपको कौन सा हीरो पसंद था। एक ब्रेक ले रहे हैं।
बात है, हम इतना तीनों बैठ के, और आयशा भी आई एम श्योर वहाँ सुन रही होंगी और एंजॉय कर रही होंगी। आज हमारी मलका तरन्नुम नूरजहां की, हमारी मैडम की डेथ एनिवर्सरी है, और इनके गाने तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, अल्टीमेट है, अल्टीमेट, नॉट डाउट। और ऐसी आवाज़ें, फिर उसके ऊपर अपने आप को कैरी करना, ये तो वो लेजेंड है ना जिनको लोग फॉलो करते हैं, रोल मॉडल हमारे सिंगर्स, हमारे क्या बाहर के सिंगर्स भी, न सिर्फ आवाज़ के साथ हर चीज़, अल्लाह ताला ने खूबसूरती भी। और हम लोग अभी बात ये कर रहे थे टॉक बैक पे कि इनकी जो द वे शी यूज टू ड्रेस अप, और जो लिपस्टिक, और जो वो आज इनकी फैमिली में रन करती है, ये लेगेसी है भाई इनकी, कल्चर का हिस्सा बन गया। हाँ नहीं, इनकी फैमिली में रन करती है। आप इनकी नवासियों को, पोतियों को देखें तो वो बेटियों को, आप कभी इनसे बुशरा अंसारी साहिबा से पूछें, अस्मा अब्बास से पूछें, दे लव हर ऑब्वियसली यार, मैडम तो मतलब। और बुशरा पा ने तो अपनी डीपी भी वही बनाई हुई है, वो अपने इंस्टा पे उन्होंने पोस्ट की थी, वो डीपी भी इनकी एक साड़ी है जो कि बुशरा पा को गिफ्ट दे दी होगी शायद इनकी बेटी ने, तो वो बुशरा पा ने वो वाली साड़ी पहन के उसी तरह का गेटअप करके तस्वीर खिंचवाई है। इतने बड़े बड़े फैंस पड़े हैं ऐसे ही है मैडम के, और मैडम के गाने बस। अरे नॉट डाउट, मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां, क्या बात है। वो ये होता है ना कि डेथ एनिवर्सरी पे हम लोगों को याद कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त ये याद दिलाना सिर्फ इसलिए होता है कि हम अपने लिए बहुत सारी दुआएं मांग रहे होते हैं, मगर इस तरह जब आपको याद दिलाया जाए तो इन लोगों के लिए जो चले गए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, और इस फ़न के लिए जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, और अल्लाह करे कि हमारी जो जनरेशन हैं उसको इस तरह से आगे लेके चल सकें, क्योंकि उम्मीद कम लगती है, लेकिन खैर है, उम्मीद होनी चाहिए। नहीं इंशाल्लाह, मतलब दो नए जनरेशन के एक्टर्स ये सुन के कितना कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे। लेकिन आप यहाँ से देखें कि न्यू जनरेशन में देखें, उन्हें भी सारे गाने याद हैं मैडम के, मुझे भी याद है। आप यहाँ से देखें ना, हम कितनी मोहब्बत करते हैं उनसे। ऐसे ही है, तो ये एक बड़ा मतलब मिसाल है। एज अ कल्चर ना, अगर हम लोगों को नहीं पता होगा तो ये बड़ी सैड बात है। हमें अपना ही नहीं पता। अभी हम बात करते कि उर्दू इतनी खूबसूरत जबान है, हमने तो पढ़ा ही नहीं ना उसको, किताबें बंद कर दी हैं। हम गोरा कॉम्प्लेक्स में रह गए ना, कि हम ये वो ना इधर किया ना उधर किया। बोलो सेब ना बोलो, एप्पल बोलो। हाँ, वो आपने वो देखी होंगी मोनिशा बेटा वाली जो मीम्स चल रही होती है। सो हम उधर फंस गए ना, कि ना हम इधर अपने कल्चर के, ना गोरे के कल्चर के, हम बीच में नहीं फंसे हुए। आई फील लाइक मुझे भी देखें इंट्रोड्यूस कराया मैडम से मेरे पेरेंट्स ने और इस तरह रिश्तेदारों ने। आई फील लाइक ये जो हमारे पुराने हो गए, जिस तरह अगर सिंगिंग में मैडम होगी, या नाजिया हसन जी होगी, या नुसरत फतेह अली खान साहब होंगे, अगर मुझे नहीं पता इनके बारे में, तो ये तो मेरी मतलब कितनी सैड बात है कि मुझे अपने कल्चर के जो सबसे बड़े वो आइकॉन्स हैं उनका ही नहीं पता। लेकिन देखिए ना, इसी तरह से मैं कहती हूँ कि अगर हम पीटीवी और बाकी प्राइवेट चैनल्स का मुआवजा करें, तो हमारे यहाँ जो ड्रामों का ट्रेंड अब प्राइवेट चैनल ला रहा है, वो हमारा मर्द नहीं है, मार रहा है औरत को, औरत मजलूम है, सासें चुड़ैलें बना बना के दिखा रहे हैं सासों को, बराबर में कान, वो कमरे के बराबर में कान रखती है, सुन ले, मतलब ये व्हाट डू वी वांट टू प्रमोट। असल में आपने बहुत खूबसूरत बात की शाइस्ता, एंड आई एम सॉरी बट तुम लोग दोनों उन ड्रामों में काम कर रहे हो, रोजी ना कमाए हम। हाँ बस यही है ना। वैसे मैंने अभी तक किसी ड्रामा में किसी लड़की पे हाथ तक नहीं उठाया। नहीं मैंने तो बिल्कुल भी असल में भी नहीं मारा। मुझे अगर कभी मारना पड़ जाए तो मैं इतने दूर से करता हूँ, उससे पहले मेरी बहस होती है और फिर वो बात आती है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि देखिए, अब मैं जब बहुत छोटा था ना, तो मुझे सारे क्लिप्स मैंने कैसेट्स पे, वो वीसीआर में मुझे अब्बू दिखाते थे, आंगन टेढ़ा। अरे क्या बात है, आंगन टेढ़ा, मतलब सेम हेयर। मेरे अब्बा बहुत शौक से आंगन टेढ़ा देखते, तो हमने देखा अपने अब्बा के साथ आंगन ऐसे ही आंगन टेढ़ा, धूप किनारे, साए, और ये मतलब सिर्फ वो है जिनका मुझे पता है, इस तरह और कितने होंगे बहुत सारे। कंपेयर दैट टू व्हाट वी डू नाउ। ये बड़ी सैड बात है। देखिए ऑडियंस, अक्सर हम लोग कहीं जाते हैं, हमारे पास लोग आते हैं कि यार आप लोग सारे ड्रामे एक ही जैसे क्यों करते हैं। हम उन्हें क्या बताएंगे, यार हम आपसे ज्यादा तंग है क्योंकि हमें वही स्क्रिप्ट मिली जा रहा है बार बार, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। दैट्स लाइक द सैड रियलिटी। बट यही है क्या, आज नहीं तो कल वो लोगों के जहनों में जा रहा है, नई जनरेशन के जहनों में चीज़ें जा रही हैं, वो कल अपने लाइफ पे यही आपको ये समझाता है ना, इन्वेड करता है मीडिया, आपके अंदर तक जाता है। सो वो हमारी जहनियत वैसे ही बना रहे हैं, और कल हमारे बच्चे यही कर रहे होंगे। मेरी बात सुने, एक देखें, ड्रामा अमूमन हम ये कहते हैं कि औरतों के लिए ज़्यादा बनता है। घर पे होती हैं, खाना बना रही हैं, मेहमान आ गए, ड्रामा देखती हैं, टाइम पास करती हैं।
अब ये सोचें कि सारा दिन जब ड्रामे में एक जुल्म और मर्द का जो है वो किसी और लड़की के साथ चक्कर, जब ये देखती देखती जब वो घर पे ड्रामे में एक्स्ट्रा मैरिटल मैं कह रहा हूँ कि घर पे जब उसका शौहर पहुंचेगा, कोई बंदा अपनी बीवी पे, कोई बीवी अपने मियाँ पे भरोसा ही ना करे, नहीं कर सकता ना चाहते हुए भी। एक जहन में आपने बात डाल दी ना। पीटीवी ने पता जो ड्रामे दिए हैं वो उन अपने नॉर्म्स को जहन में रखकर अपनी चीजें, आप देख लें पीटीवी पे, मैंने प्राइवेट चैनल्स पे काम किया है, वहाँ जो आपको कपड़े पहनने की हुदूद, वहाँ कोई हुदूद नहीं है ना, मतलब लेकिन यहाँ अपनी, फिर हम बहुत छोटी बात करने लगते हैं ये, लेकिन ये बहुत वसी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हम जो दिखाते हैं वही हम सीखेंगे, हमारे बच्चे वही सीखेंगे, क्योंकि ये हम हैं, ये हम हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए, हम कुछ और नहीं है। आई थिंक वी शुड फील प्राउड अबाउट इट। देखें आजकल की जनरेशन है, जिस तरह मैं लाहौर में एक जगह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गया था कुछ फ्रेंड से, तो वो ना बड़ा आजकल वेस्टर्न के हिसाब से बहुत कुछ ये वो सीन ऑन चल रहा है, मतलब ये ड्रेसेस के हवाले से, लेकिन वो करें, लेकिन उस पर एक प्राउड तो फील नहीं करें यार, क्योंकि नहीं कॉपी करके देखिए, कॉपी करके आप किसी को और ऊपर से आप कहें कि ये हमारी चीज़ है और आप उस पर मतलब एक प्राउड फील कर रहे हैं। आपकी शलवार कमीज आप देखें कि हम पुराने जब पीटीवी के न्यूज़ देखते थे, दुपट्टा पहन के कितनी खूबसूरत खातून लगती थी। हाँ आज भी देखें जितने ड्रामे हैं पीटीवी के, शलवार कमीज में दुपट्टा, एक हमारे कल्चर का ऐसा अपनी बात बड़ा खूबसूरत लगता है। हम दूसरों का अपनाने अपनी चीज है, कॉपी नहीं कर रहे हैं। ओ ये तो ये है इस तरह। मैं ये अग्री करूंगा इस बात से। मैं सिर्फ एक बात इसमें ऐड करूं कि देखिए मसला नहीं है, आपको अगर वेस्टर्न करना है आप जोरों शोर से करो, बट आप ये तो नहीं बोलो ना कि ये मैं हूँ, या अगर आपने आप पहनो जीन्स पहनो, आप जो आपने जो मर्जी पहनना आपका हक है, आप पहनो, बट एटलीस्ट अपने कल्चर का तो ऑन करो ना, अपने कल्चर से दूर थोड़ी भागो। हमारा ये है कि हम अपने कल्चर से दूर हो जा रहे हैं कि ओ माय गॉड यू सलवार कमीज यू, मतलब इतनी मुझे पर्सनली जितना मजा कुर्ता ट्राउजर या सलवार कमीज पहनने में आता है, मुझे आप लेदर जैकेट पहना दे नहीं आएगा। फॉर मी देसी विल ऑलवेज बी, बिल्कुल सही, मजा ही और है ना। और आई थिंक हमें थोड़ी सी डेलिब्रेट एफर्ट करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, कि जब हम ये इस लिबास या किसी भी हवाले से अपने खाने इवन, तो डेलिब्रेट एफर्ट मारनी चाहिए पेरेंट्स को, कि ताकि बच्चे सीखें कि हम क्या थे, हम ये भूल गए चीज़ें। लिटरली हमारे यहाँ बच्चे बिरयानी नहीं खाना चाहते अब, बिरयानी हाँ है ना, बिरयानी तो मेरे ख्याल से वो जन्नत की मेवों में से एक है, कैसे हो सकता है? बिरयानी को नहीं बिरयानी, हलीम, हमारे अपनी चीज़ें, दाल चावल, अब इतना बाहर का खाना और चीज़ें मशहूर हो चुकी हैं कि वो फला ये जगह से ये मंगा लो फला, ठीक है कभी कभी ठीक रहता है, लेकिन हमें इसको अपनी आदत या जिंदगी का लाइफस्टाइल हम नहीं बना सकते ऐसे ही। राइट जी, हम कहाँ से कहाँ निकल गए, वापस आ जाते हैं। हाँ वापस आ जाते हैं। हाँ जी, कितना बन गया आयशा जी? अच्छा, ये ग्रेवी के लिए मुझे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी कि इसकी जो ग्रेवी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इसमें मैंने ले लिया 1 खाने का चमचा तेल। ओके, यूजुअली जो सफेद तिल का तेल होता है ना, सेसमी सीड ऑयल, आप हमें वहाँ से शुरू करें ना, जब आपने निकाल लिया ड्राई बीफ करके। बीफ मैंने फ्राई करके निकाल लिया, सिर्फ 2 मिनट। अभी ये जूसी भी है और ये ओवरडन भी नहीं हुआ हुआ। इस पे मैंने 1 खाने का चमचा अदरक का पेस्ट ऐड किया है। हाँ, दिखा दे जरा ये। हाँ, ये मैंने ऐसे ही रख दिया ताकि मैं यूजुअली करती हूँ जब तक मेरी ग्रेवी तैयार हो रही होती है, आधी सीजनिंग यहाँ पे कर देती हूँ, बड़ा टाइम सेव हो जाता है। ठीक। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी ग्रेवी कैसे बनेगी। 1 खाने का चमचा तेल, 1 भर के खाने का चमचा व्हाइट सेसमी सीड यानी सफेद तिल जो होती है, उसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड की, 1 कट बीच में से हाफ करके। सुबह हरी मिर्चें काट रही थी, कोई इतनी खतरनाक हरी मिर्च, खतरनाक है वो। यूजुअली तो थाई रेड चिली का इस्तेमाल होता है या बड़ी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा स्पाइसी रखने के लिए ये वाली हरी मिर्च, जिसमें कोई काली मिर्च ऐड नहीं, कोई और किस्म की मिर्च ऐड नहीं होती। ठीक है। साथ में इसमें मैंने अदरक को जूलियन करके ये शामिल किए, तेल में गाजर और प्याज बड़ा बड़ा सा काट के। अच्छा, अब मैं इसको करूंगी ये कि इसको तेज आंच पे थोड़ा सा स्टर फ्राई करूंगी, और स्टर फ्राई करने के बाद इसमें ये बीफ चला जाएगा। ठीक है। 2 खाने के चमचे ऑयस्टर सॉस चली जाएगी, 1 खाने का चमचा चिली सॉस। अच्छा, उसके बाद आप हमेशा चाइनीज़ या एशियन जो भी खाना होता है उसको चखें और डिसाइड करें कि खट्टे और मीठे का बैलेंस क्या है। तो अगर आपको लग रहा है कि खट्टे मीठे का बैलेंस थोड़ा आउट है तो ब्राउन शुगर हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, ब्राउन शुगर भी जरूर, क्योंकि वो ना वरना बैलेंस नहीं होता फ्लेवर। हमेशा आप एशियन खाने में नोट करेंगे कि एक बैलेंस होता है। तो आप चीनी शामिल करेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें लेमन शामिल करूंगी। ठीक है। और उसके बाद, और बाय द वे, ये पूरे प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगेगा। तो इस 1 मिनट में खूबसूरत सा हम इसको स्टर फ्राई करके आपको प्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल डन हो गया, हम मेरा एक इंतजार सवाल है, करें। हाँ जी। ये जो हमारी शुगर है हम कैरेमलाइज करेंगे या वैसे ही? नहीं, कैरेमलाइज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये है ही ब्राउन शुगर और ये
बेसिकली उस ग्रेवी में जा रही है जो कि एक बड़ी थिक सी हल्की सी ग्रेवी होगी, बिल्कुल कैरामलाइज नहीं करेंगे। आगा आप एक बहुत अच्छी बहू बनेंगे। नहीं। जो हालात जो लग रहा है आपके सवालात से, तो बड़े वो नहीं, मुझे typical देखिए question है। अब जो एक वो जो सेइंग है ना कि यू आर व्हाट यू ईट, हाँ। दैट इज वेरी ट्रू। मैं जब अपनी डाइट को फॉलो कर रहा होता हूँ, फुल तरीके से अपने सारे खानों पे फोकस होता हूँ, मेरा ये मेंटल हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ, वो जो जनरल होती है वो बहुत अच्छी होती है। और जब मैं बाहर से खाने खा रहा होता हूँ ना, तब मैं अजीबो गरीब हुआ होता हूँ कि मतलब लेजी हुआ हूँ और शॉर्ट क्योंकि टेस्ट एनहांसर्स होते हैं ना, वो इमल्सिफायर्स मिलाते हैं उसमें, ये या प्रिजर्वेटिव्स आ गए, फिर ऊपर से वो अनहेल्दी है ना, अनहेल्दी है ना। तो वो मुझे ये होता है कि यार यू हेल्दीनेस ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बीवी जो ना वो लकी होगी यार, खाने बना के अपनी बेगम को आप देंगे। शादी भाई ऐसे कि हाँ? मैं क्यों खाने बनाऊं? ये तो बहुत बुरी बात है। यहाँ तो ये देखो, देखिए, ये टिपिकल मर्द आ अरे, गया, मैं नहीं, क्यों खाने बनाऊं? आगा, आज तो तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते कैंसिल हो गए। ये मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है एक्सप्लेनेशन का। नहीं, मुझे मौका दिया जाए। आज तो जो वो लड़कियां जो आगा की फैन है और उम्मीदवार है, कैंसिल करें, बिल्कुल नहीं, आप कैंसिल करें। कैंसिल नहीं करें। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं क्या कह रहा था। अच्छा, कैंसिल नहीं करें, बहुत बोलने कर लेगा, ये हर लड़का शौक कहता नहीं है, लेकिन कर अच्छा लेगा। लगता है ना कि you're wanted, मतलब सीधी सी बात है। ओके, हाँ। तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है इस तरह। मैं घर भी जाता हूँ, अभी जब मैं घर जाता हूँ तो जितने दिन मैं घर होता हूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली अब्बू जी जो मेरे वालिद साहब हैं, उनका ये होता है कि यार चाय तुम पिलाओ। फिर जब उनका वो होता है कि रमज़ान वगैरह में जब मैं उधर होता हूँ सहरी में, या वैसे ही ना अगर नाश्ते की टाइमिंग मैच हो जाए, असल में मैं सोता रहता हूँ, अब्बू वेट करते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि मैं घर जाता हूँ हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, सो मैं उनके लिए चीज़ ऑमलेट, तो ये सब। तो दिस इज व्हाट आई डू फॉर माय फ्रेंड्स एंड एवरीवन। आई लाइक मेकिंग फूड फॉर अदर पीपल। इस तरह मैं अपनी बीवी के लिए भी तो बनाऊंगा। बीवी, हाँ, यही हाँ, तो- यही तो हमने भी लेकिन कहा था शादी नहीं ना, करने की क्या बात है? नहीं, तो ये मेरी जॉब थोड़ी है कि मैं बनाता रहूं। मतलब मैं हफ्ते में देखें 2 या 3 तो दिन उसकी तो भी बना जॉब दूंगा। नहीं होगी। नहीं, वो करना यहाँ चाहे तो लड़ाई करे। हो जाएगी। नहीं, वो करना नहीं चाहे तो करे। नहीं, तुम उसे क्या बीवी की तरह ट्रीट करोगे एज अ फ्रेंड? तो ब्रो, अगर मेरे ये मानना है कि अगर आप ऐसा फ्रेंड नहीं ट्रीट करोगे तो आप बीवी कैसे ट्रीट करोगे? एक साथी है आपका, हाँ। जिसके इसी साथ की वजह आपने- से वो ड्रामे बन रहे हैं ना, हाँ। जो औरतों पे जुल्म जो हो रहा है वो ये है। गौर से देखिए इस शख्स नहीं को। नहीं 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 क्या नहीं, सही नाज़रीन, कह ये रहे क्या हो रहा है? हैं। मैं तो सही बात कर रहा हूँ। सही बात दोस्त कर ट्रीट रहे करूंगा तो हैं, बीवी होगी ना। अच्छा चलो, ये क्या हो रहा है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा इनायत, तुम जो इतना बढ़ के बोल रहे हो, ये बताओ कि तुम्हारे लिए किस तरह की लड़की हाँ, तुम्हें, जरा मतलब एक क्या? सेकंड। हाँ, अब जरा मैं जरा फुप्पो वाले कार्ड प्ले करूंगा। सरप्राइज कर देता हूँ। आई एम मैरिड। है? अल्हम्दुलिल्लाह, यस। हाय, ये नहीं हमें वो बिल्कुल हो गया, मजा नहीं हैं? आया। नहीं, हमें बिल्कुल भी मजा नहीं ये आया। देखें, ये जो हीरो होते हैं ना, ये एक जमाना था जब हीरो हीरोइन अपनी शादी छुपा के रखते थे। ये इनायत ने ये किया हुआ है। जरा आके पूछते हैं ये क्यों किया है। ये अब तो बहुत पुरानी बातें हो गई। एक ब्रेक लेते हैं जी। हाँ, ओके जी, प्यारे पाकिस्तान, आपको दोबारा हम वेलकम करेंगे। आज आप देखें कमाल, हमने अपनी शेफ को लाके बिठा दिया सोफे पे। हमने कहा आप थोड़ा सा रेस्ट करें क्योंकि इतनी जल्दी से इन्होंने खाना बना लिया और बस अब हमारी पुडिंग रह गई जो कि फ़ौरन बन जाएगी 10 मिनट में, तो आपको बताएंगे अगले सेगमेंट में। अब वक्त आ गया है कि मुस्तफ़ा और इनायत आमने सामने। सवाल मैं आपसे करूँगी, अभी थोड़ी देर बाद ये मुहावरा वाला गेम खेलेंगे। पहले सवाल क्विक क्विक क्विक, पहले ये बताओ तुमने अपनी शादी क्यों छुपाई हुई थी? हैं? लड़कियों से ज्यादा फेवर लेने के लिए, ठीक है। लड़कियों की ज्यादा पसंद आए। मैं हाँ, बताता हूँ फॉलोइंग आपको, तुम्हारी। मैंने छुपाई बिल्कुल भी नहीं है, हाँ। बल्कि बताई नहीं है फिर। 6 माह पहले मैंने पोस्ट किया इंस्टा पे हाँ, और ऑफिशियली मैंने सबको बताया, और मैंने छुपाई बिल्कुल भी नहीं है। शादी को कितना अरसा हो गया? मुझे यार शादी को 10 महीने हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 10 महीने पहले आपने क्यों नहीं पोस्ट? हमें क्या पता यार भाई, वो हमें बीच क्या में- पता, मैं हमें पता बताता ही हूँ, नहीं बीच चला। मैं वो टिपिकल मैं वो बता न्यूज़ रहा एंकर बन हाँ। गया ना। मैं रिस्पेक्ट ऑफ मुहर्रम मैंने इसलिए नहीं किया था, उसके बाद फिर मैंने किया। यार ये देखिए ये वाला कार्ड ना, नहीं, बंदा नहीं, क्या honestly। बोले? नहीं नहीं, अगला बात है, इस बात का बंदा क्या जवाब यार दे? मैं बहुत ऑनेस्ट आदमी हूँ। I swear to God। अच्छा, मैंने भी इनायत, वरना मैं okay। छुपाता नहीं। अच्छा इनायत, शादी के बाद वो एड मिला था जिसमें डांस किया था? सॉरी, शादी शादी के बाद वो एड मिला था जिसमें डांस किया तुमने? उससे पहले था। वो उसी की बेसिस पे तो हुआ था। नहीं, वो उन्होंने कहा क्या करता है लड़का, देखें कैसा नाचता है। उन्होंने कैसे कहा "सोल नाचता है?" यही है। उन्होंने कहा बस यही हमारा दामाद। ओके जी, हाँ, मैं क्या करूँगा, अगर आपसे इनमें से कोई उधार मांगे तो किसको आप उधार देंगे? मुनीब भट्ट, उसामा ताहिर, हारून?
मुनीब क्विकली। मुनीब अच्छा जी, यही नाम आपके लिए। हारू वो सॉरी उसामा निकल गया उसामा, वो बताता हूँ मैं उसामा निकल गया। उदार। और बाकी लोग वापस नहीं, नहीं बाकी करेंगे? लोग क्या पता मुनीब और हारून वापस नहीं करेंगे? नहीं मतलब मुनीब और हारून से एक हद तक है ना, उसामा से बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी। अच्छा। तो वो एक मसला नहीं है मुझे देते हुए। अच्छा, इनमें से किसको आप कहेंगे कि अब आप हीरोइन के वालिद का रोल करें? एजाज असलम, फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी? आई गेस अदनान भाई कर चुके हैं ऐड में अभी, मायरा खान के वालिद साहब बने थे तो ऐड की है भाई? बने थे ना मायरा के वालिद अच्छा। साहब, तो वो बनते रहता है अदनान भाई। मेरे ख्याल से कोई गिर गया इधर वो क्या? जी क्या अच्छा पास की ऑप्शन नहीं है। हाँ देखिए तीनों में मुझे लगता है कि फैसल भाई ब्रिलियंट एक्टर। बस बस, नहीं 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 नहीं, ये ज्यादा कब वो फैसल भाई हीरो है भाई, अभी भी हीरो आ रहे हैं। नहीं तो अभी भी वो उसके साथ भी कर सकते हैं ना। अच्छा। अदनान भाई भी कर सकते हैं, एजाज भाई भी कर सकते हैं, तो तीनों माशाल्लाह इतने वर्सेटाइल एक्टर्स हैं। ठीक है, इनमें से कौन, समझ में आ गया जवाब, तुम लोग ठहर जाओ तुम लोग। मैं अच्छा, सच कह रहा हूं। इनमें से कौन है जिसको स्टाइलिस्ट की सख्त जरूरत है? किंजा, हिना, मिनाल? हिना इल्ताफ, हिना अल्ताफ, हाँ मिनाल किंजा, खान, ठीक है, किंजाश। ठीक है ठीक है। ये तीनों कैसे क्विक में नहीं कैसे क्या, बताऊं? कोई नहीं फजूल, अच्छा, एक जवाब मैं चाहिए कोई- मुझे। मैं देखना YouTube पे प्रोग्राम अपलोड होगा और उसके ये वायरल करवाऊंगी ये ये क्लिप। सवाल ठहर ही जाओ गलत, तुम ये लोग। सवाल गलत है, बताऊं क्यों? सवाल क्योंकि बिल्कुल सही है। किंजा बहुत अच्छी लगती है वो, कपड़े का सेंस बहुत अच्छा है, लगता है ड्रेस का कि- सेंस बहुत अच्छा ये है। आप मतलब ये तीनों का। नाज़रीन ये देखें। हाँ लेकिन अगर मुझे मुझे नहीं पता, मुझे एक जवाब चाहिए भाई, इधर उधर की ना रखें आप। आई एम सॉरी अपने- हिना, आप हिना politically हिना correct- और मैं हमने एक साथ अपना करियर स्टार्ट किया था, तो हिना आई थिंक वो समझ हिना को सकेगी। चाहिए। हिना हिना हिना, हिना। ठीक है जी। देखिए मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया कि तुम्हारा कोई राइट नहीं है तुम किसी औरत को बताओ कैसे कपड़े पहने, तो मैं ये जवाब दे रहा हूं। लेकिन पीटीवी आपसे कोई सवाल कर रहा है भाई। नहीं इज राइट है ना। है ना? या ओके। अच्छा, इनमें से कौन है जो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है और टीवी पे कम? ओके मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मुझे टीवी पे ऑप्शन से कम। पहले जवाब एक आता है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। वो भी पूछूंगी आपसे, क्या पता इस ऑप्शन में उनका नाम हो। नहीं होगा I'm sure। हाँ, यशमा गिल, एमन खान, अमर खान। एमन खान, एमन आज क्योंकि आजकल वो पिछले कुछ जब से शादी हुई है उनकी तो वो नहीं आ रही, हाँ, तो एमन खान। हाँ सोशल मीडिया पे ज्यादा हाँ एक्टिव है। हाँ हाँ जी, नहीं मैं आप तो मर्दों की तरफ से सोच रहा था। मर्दों की वो तरफ से आप- प्लीज नहीं अरे नहीं आप नहीं मुफ्त की ये- कंट्रोवर्सी, क्या? मुफ्त की कंट्रोवर्सी। नहीं ना, आपका क्यों? खाना बन गया। तो ओके, एमन ना, अरे भाई कॉपी। हाँ सियासी जवाब दे रहे हो तुम लोग। अच्छा, हाँ, ये मैं अच्छा इनमें से कौन है जिसे रैंप पे शो स्टॉपर वाला चार्म नहीं रखता? जो रैंप पे शो स्टॉपर वाला चार्म नहीं रखता, फिर भी रैंप शो ओके, स्टॉपर हाँ, होता है। इमरान अशरफ, बिलाल अब्बास, जुनैद खान? यार इतनी दो तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आप दोस्ती को साइड में रखें ना, जवाब दें आप, इंटेलिजेंट जवाब अच्छा जो सही है, लोगों को जो फील होता है वो वाला जवाब। यार इमरान अशरफ बहुत एनर्जेटिक है, वो अच्छा लगता है। बिलाल तो बहुत ही प्यारा लगता है, तो रह अच्छा गए लगने की बात नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ बता, कौन जवाब है दे जो- रहा हूँ। हाँ, जुनैद भाई, जुनैद खान। जुनैद खान साहब। आपको लगता है कि ओके? अच्छा मैं कहूँगा इमरान से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। इमरान से इन तीनों में सबसे अच्छा एक्टर है और सबसे बड़ा आर्टिस्ट है। हाँ। बट अगर वही बात है कि एनर्जी के लिहाज से जाए तो इमरान वाकई रैप पे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बिलाल अब्बास की वो लुक है और जुनैद खान एक रॉकस्टार है ब्रो, मतलब उसका तो बना है उसके लिए सेंटर स्टेज। ओके हालांकि गलत है, इमरान की ऑप्शन इधर नहीं होनी चाहिए क्योंकि ही लुक्स अमेजिंग ऑन द रैप, बट इन तीनों में आइट से इमरान। अच्छा जी, ओके, ये तीनों इन्होंने ना खेल लिया, रख लिया, इनको समझ। अगर आइंदा ऐसा जवाब दिया ना तीनों को, नहीं नहीं अब वो ये लास्ट बुरा शो ना पे मानिए, गया ये भी था, बुरा मानिए। लास्ट शो पे गया था, मैंने ऑनेस्ट ये जवाब दिया, उसके सियासतदान बाद मेरी अच्छा बैशिंग हुई है ना, उसके बाद से अब मैं ऐसे ये अच्छा maturity- सियासत- ओके, सियासतदान बन नेक्स्ट सकते में कोई नहीं, सीधा जवाब चाहिए मुझे अगले डन। सवाल का। ओके, आपको 3 मूवीज की ऑफर हुई और आप इनमें से किसको हाँ कहेंगे? एक नबील कुरैशी की, यासिर नवाज की, वजाहत रहूफ की। एहसन रहीम क्यों नहीं है यार? चुप रहो ना अच्छा तुम। अब बताएं। यासिर नवाज, वजाहत रऊफ एंड नबील कुरैशी। हाँ। तो किनकी नहीं करनी है? इन तीनों में से ऑफर हुई है, हाँ। इनमें से किसी एक की करनी है, आप किसको चूज करेंगे? That's easy। नबील कुरैशी। हाँ हाँ that's नबील easy, नबील कुरैशी। हाँ, कुरैशी। नबील कुरैशी। That's very easy। ओके, अच्छा वैसे यासिर की क्यों नहीं करेंगे? यासिर नवाज की देखिए मूवीज मैंने जो ऑनेस्ट बात है देखी नहीं। ड्रामा मुझे यासिर नवाज का मैं फौरन करूंगा। वजाहत रऊफ बहुत बड़ी डायरेक्टर यहाँ है। भी इन्होंने रख ली ना फौरन। मैं कह रहा हूँ। नहीं यासिर नवाज का ड्रामा मिलो, उनके ड्रामे आप अच्छा, देखो वजाहत किससे। रऊफ वजाहत रऊफ बहुत बड़े डायरेक्टर है, लेकिन वही बात है मेरे से बेहतर काम जानते हैं, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है कि मुझे उनकी समझ नहीं आती।
नबील के साथ मैंने रिसेंटली काम किया है, वो क्या डायरेक्टर है यार, व्हाट अ डायरेक्टर। ठीक है, हाँ जी, आपका भी ये ख्याल है? ओके, अच्छा कौन है जिसको मूवी में आइटम नंबर के लिए कास्ट किया जा सकता है? 3 नंबर, सबूर अली, हानिया आमिर, इकरा अजीज। इनायत जल्दी जवाब देना। सॉरी सब कास्ट किया जा सकता है। हाँ। हानिया आमिर, सबूर अली एंड इकरा मतलब ये सूट करेगा। हाँ, आइटम नंबर हानिया या हानिया हानिया या ओके। अगर आपको चांस मिले तो जहाज में किसके बराबर वाली सीट पे बैठेंगे? अगर आपके जहाज में 3 लोग सफर कर रहे हैं तो उनमें से है सहीफा जब्बार, मदिया इमाम या सबा फैसल? नहीं तो मैं उसको बोलूंगा सीट कोई और दे दे। नहीं क्यों, ये क्या बात हुई भाई? आपने इन तीनों अच्छा, में sorry, से options? हाँ, सबा फैसल, सबा फैसल जी, मदिया इमाम, मदिया इमाम। सहीफा जब्बार। सहीफा क्योंकि वो थोड़ी एज की करीब है तो रिलेटेबल होगी, बाकी क्या बात करूंगा दोनों से। ठीक है, ओके जी। सबा फैसल, सबा फैसल क्योंकि बहुत हाँ हाँ आई एम श्योर सुनने को जी जी मुझे बिल्कुल असल में, बिल्कुल। तजर्बा। ये आपने नेक परवीन बुला रही है हमने नहीं मेरी वैसे ही वो मांझी हैं यार मेरी। हाँ, तो मेरी क्योंकि क्या- उनके बेटे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके घर पे खाना खाता हूँ। हाँ। हमने बड़ा अच्छा बड़े मजे का तो खाना पकाते कंपनी हैं। अच्छी रहेगी हाँ, तुम्हारी और सीख ऑब्वियसली ऐसे एक्टर्स मतलब के एक साथ जब माँ आप बेटा बैठते वाला हैं, है यार, ये बड़ा तो मजा आएगा। डिस्क्रिमिनेशन हो ठीक रही है। है मतलब। अच्छा, इनमें से कौन है जो बहुत आगे जाएगा इस फील्ड में? सिरा, सुकैना और कोमल। सिरा तीनों कोमल दोस्त हैं में- मेरी मर जाऊंगा। सिरा असगर ये पास कर दो या फिर सुकैना? नहीं 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 नहीं, जवाब नहीं, जवाब देना है जल्दी ना बहुत फंस गया हूँ यार। यार, ये मतलब सच अजीब। बोलो कोई और ऑप्शन नहीं है? इतनी तो सच मैं बोलें। इतनी बात मैं सच बोलता हूँ। मैं आगे ये, जाएगा, मैं वो। आगे जाएगी कोमल, सुकैना एंड सिरहासगर। हेलो भाई, हमें ब्रेक लेनी है। यार सिरहासगर शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। मुझे लगता है कि कोमल भी। कोमल मीर आगे जाएंगी, ठीक है। सिरा असगर, इसलिए इसको पता था कि सिरा से इसकी लड़ाई हो जानी है, तो इसने मतलब ये सुकैना बचा से ज्यादा लिया। मुझे डर लग रहा है। सुकैना से बाकी ज्यादा दोनों डर से लग वो रहा है। लगना भी चाहिए। सुकैना से लग रहा है। ओके, इसके बाद हम डम शराड्स खेलेंगे। चल। आपको बूझना, आप एक्ट करेंगे और इनको बूझना होगा। लेकिन अगर आपसे जाते जाते ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये सवाल करूं कि इनमें से कौन है जिसे स्टाइलिस्ट की सख्त जरूरत है? किंजा हाशमी, हिना अल्ताफ, मिनाल खान। मैं इतनी खुश हो रही थी, मैं नहीं फंसी। हाँ जल्दी से। हिना, quickly। सबने हिना बोला था तो हिना। सबने हिना बोला था तो हिना, ये वेरी कोई नहीं सेफ, था। वेरी सेफ, पुटिंग हाँ, इट ऑन अदर्स। ओके, एक ब्रेक लेते हैं जी। आज प्यारे पाकिस्तान, आपको अपने ही घर पर खुशामदीद, यानी मॉर्निंग एट होम पर आपका अपना पीटीवी होम। और हमारे जीएम साहब ने नाश्ता भी भेज दिया है, जो कि आज उनसे हमने वो कहते हैं ना, कुछ कभी कुछ खींच के चीज़ें ली जाती हैं बेचारे, वो तो खुद स्वीट, उन्होंने खुद हमें हमने ना एक एक्टिविटी की, हमने कहा सारे लोग एक एक दिन नाश्ता कराएंगे। तो आजकल ये मॉर्निंग शो की टीम में ये चल रहा है। तो अगर आप लोग हमारी टीम में होते तो एक दफ़ा आपकी जेब भी खाली हो जाती, लेकिन आज हमारे जीएम साहब की जेब खाली हुई है। ओके जी, सो आयशा, पुडिंग बन गई है? पुडिंग बन गई पुडिंग है। के साथ तुम यहाँ आ जाओ मेरी अच्छा, सीट पे। पुडिंग हाँ। मैं थोड़ी सी दिखा के लेके आऊंगी, आप बोले तो मैं अभी असेंबल करके ले आऊं। हाँ, जल्दी से असेंबल करके ले आओ। मुझे एक ठीक है, 10 सेकंड्स चाहिए। ओके। अच्छा जी, डमशराज, ये पहली पर्ची है, आपने पढ़नी है और एक्ट करना है और उन्हें बूझना है। जल्दी से, क्विकली। क्या कैसे करूंगा मैं? नहीं करो, नहीं ये करो। गाना ये नहीं, मुहावरा कैसे मुहावरे, दिखाओगे? ये मुहावरे, मुहावरे, सिर्फ मुहावरे बस। मुहावरे, सिर्फ मुहावरे। अच्छा। इजी है, इजी पीजी। हाँ 5 वर्ड्स। एक कोई बोल दूं, बल्कि ये नहीं ना, उर्दू बोल में? नहीं सकते। उर्दू। 5 हाँ, पहला वर्ड लाम, नीचे, अंदर,
नीचे अंदर अच्छा, चलो मिस कराओ। हाँ, दूसरा रेलगाड़ी और चोरी चोर यस चोर हाँ अब आओ दोबारा पहले पे। हाँ चोरी सीना चोरी करीब हो। हाँ चोर की क्या चोर की उसमें अरे भाई ये है ना पानी ये बोतल हाँ, उल्टा उल्टा चोर कुटवाल को ढका ओके जल्दी तुम्हारी हाँ है। पहली क्विकली हमारी पुडिंग भी तैयार हो रही है जल्दी से। हाँ ओके चलो बहुत जी। आसान है यार बहुत आसान है, जरा करके दिखाओ। चार चार उर्दू पहला एक हाँ मैं एक 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 दूसरा सॉरी एक अनार 100 बीमार। ये गुड वाह वाह, ये आगा का कमाल है। समझ तुम्हारा क्या एक क्या कमाल इनायत। हाँ खामा खाई। अच्छा ये सीन हाँ जी। बड़ी यार ये नाइंसाफी है मेरे साथ। चलें दिखाएं मुझे। तू पहले हंस ले। चलें और पुडिंग तैयार। मुझे क्या है, गेम खत्म, ये मैं नहीं यार खेलता। पुडिंग की आप शक्ल देखें वो, यार। हेल्दी और अनहेल्दी सब चीजें हैं इसमें। हल्दी और पुडिंग की शक्ल तो देख लो भाइयों। ये शिया पुडिंग है जिसमें के ब्राउनीज भी मिली हैं। ब्राउनीज भी मिली हैं। शिया पुडिंग में शिया सीड्स हैं, दूध में मैंने उसको मिक्स कर लिया, थोड़ी देर में डबल हो गई, इसमें ब्राउनीज ऐड कर दी, थोड़ी सी चीनी या फिर आप हनी ऐड कर सकते हैं। और जो चीज़ें मैंने क्या क्या ऐड किया वो बता देती हूँ। कोको पॉप्स, पंपकिन सीड्स यानी कि जो कद्दू के बीज होते हैं वो, शहतूत जो ड्राई हुए हुए होती हैं, मार्शमेलोज, कोई सी भी चॉकलेट्स, बादाम जौन से आपको नट्स मिले पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। कद्दू के बीज यार, कद्दू के बीज। पंपकिन सीड्स आप खाते होंगे पता ही नहीं चलता होगा। हाँ चलिए अच्छा क्विकली। सॉरी दोबारा दिखाएं, मैं भूल गया। अरे बाकी में ना मुझे वर्ड्स देखने कितने हैं। 2 3 4 5 हाँ 5 ओके ठीक है ठीक है ठीक है पहला तीसरा हाँ आसमान बादल बारिश अरे नहीं बिजली लाइट सितारे सितारे ओए ओए आयशा सितारे हाँ हाँ स्टार्स तारे 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 ये तीसरा दिन में है। तारे क्या हाँ ये अब मैं भी वही करूंगा। ओके ओके जल्दी क्विकली अगला। अब गाना सुनना है आयशा से। अरे रे रे, आज का वाह, वाह, प्रोग्राम वाह। आयशा की आवाज पे। हाँ हाँ जी चलें जी जल्दी। हाँ ये तो तुम्हारे लिए आना चाहिए था। 5 वर्ड्स हाँ। सॉरी हाँ हाँ उर्दू पहला डांस नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये क्या बात है क्या बात है क्या सर। बात है। हाँ जी अगला उर्दू मुहावरे आते हैं। हाँ बड़ी बेइज्जती की डांस का ही है। हाँ ये मैंने कभी नहीं सुना। नहीं ये क्या ये नहीं सुना, ये तो कॉमन है। कोई और दे देना। नहीं ये अच्छा हाँ ओके हाँ ठीक है ओके तीसरा घूंघट ये क्या है देखो नजर आ रहा है। आग मचोली नहीं नजर आ रहा। अंधा अंधेरा यस हाँ तो तीसरा हो तीसरा गया है। अंधेरा हाँ अरे हाँ ये उसने भी नहीं सुना मैंने भी नहीं अच्छा सुना अब ओके हाँ दूसरा टेस्ट करना चाह रही हैं आप? ओ फोन नहीं यार, ये देखें ये देखें ये देखें ये हाँ 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 सही है एक अगरबत्ती सेकंड दिया दिया नहीं अरे नहीं नहीं। लाइट हाँ एक हाँ करीब हो। मोमबत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती हाँ झार ओए होए 1 2 3 4 5 ओए, ओए, ओए। चिराग तले अंधेरा। अबे मैं ये चीर रहा हूँ चराग तले अंधेरा। चीर रहा हूँ मैं तले क्या ओके तले तो चिराग ये और देखो क्या नहीं। करते हैं हम? तले। चलो हाँ 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 आखिरी जल्दी से तेरा चराग ये है यही ऑप्शन थी। बहुत आसान मिल रहा है इसको यार हाँ 3 वर्ड्स हाँ पहला ये गंदा खाना पहला यार ये तो गंदे खट्टा। का आप हाँ। एक्टिंग कर रहे हैं। खट्टा मीठा खट्टा हाँ अब तीसरा नहीं पहला खट्टा है ना। हाँ नहीं दूसरा वर्ड हाँ दूसरा वो ही है अच्छा दूसरा खट्टा है ओके पहला क्या है बोलना नहीं है। हाँ ओके
गया, ये बहुत आसान सब है। कुछ है। हाँ इसका अंगूर खट्टे हैं, अंगूर अंगूर खट्टे हैं। खट्टे हैं, हाँ। ओके ओके, आपको समझ आ गया ना? वेरी गुड, समझ में आ गया। आ जाए आ जाए आ जाए। आयशा साथ सुनते हैं हम गाना, और अभी मैंने आयशा से कहा क्या आया, अंगूर खट्टे हैं। मैं भी रहा था, ये करना वो मुझे उसी से आया, ये कुछ है। लेकिन ऐसा गाना गाएगा जो नायक थोड़े अपने डांस मूव्स कर सके। अच्छा वो वाला फिर मैं नहीं गाती, फिर कुछ और, ठीक है सही है। डन। um, हैंड माइक है आपका। ओके। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। टिंग 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 टिंग, झील से गहरी आंखें जिसकी, चांद सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती हैं जिस पे पहरा। ला 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 ला, देखा ना पहले कभी। टिंग 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 टिंग। हाँ यार, थैंक यू।